के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए अखिलेश यादव खुद बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात को कहा है कि सरकार मेरे स्वास्थ्य की चिंता ना करे, क्योंकि एलडीए ने ये लेटर जारी किया था लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, जिसके अंडर में जेपीएनआईसी आता है। उसने ये कहा था कि बारिश का सीजन है, जेपीएनआईसी की साफ सफाई नहीं हुई है, कीड़े हैं, झाड़ी झंगाड़ है, वहां पर अखिलेश यादव की जान को खतरा हो सकता है क्योंकि उनको Z+ की सिक्योरिटी है, लिहाजा वहां पर उन्हें जाने नहीं दिया जा सकता। इन तमाम बिंदुओं पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार मेरी फिक्र ना करे, वो मेरी टेंशन ना ले, मैं अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके शबाब, मैं दो सवाल आपसे कर रहा हूं और इन दो सवाल के जरिए दर्शकों को यह अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये जो लखनऊ की सड़कों पर इस वक्त सपा के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं वो क्यों। पहला तो ये कि क्या जेपी की केवल ये एनआईसी में ही प्रतिमा है जहां पर माल्यार्पण हो सकता है लखनऊ में पूरे, या फिर और भी कहीं है। दूसरा कि आखिर एलडीए की तरफ से ये जो लेटर है ये अखिलेश यादव के कार्यक्रम तय करने के बाद जारी किया गया या उससे पहले ही ये जो है कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया था। और देखिए, पहला सवाल जो आपका है, जयप्रकाश नारायण की राजधानी लखनऊ में इसके अलावा कहीं पर भी मूर्ति नहीं है, क्योंकि जेपीएनआईसी समाजवादी पार्टी की सरकार में बना हुआ एक बहुत बड़े लेवल का शोध संस्थान है। उसके अंदर जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ म्यूजियम बनाया गया है, तमाम कॉन्फ्रेंसेस के हॉल हैं, बहुत बड़े लेवल पे कई मंजिला वो इमारत बनी हुई है जिसे अखिलेश यादव की सरकार में बनाया जा रहा था। लेकिन सरकार जाने के साथ ही वो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया, लिहाजा उसको बंद कर दिया गया। तो अखिलेश यादव ने वहां पर जयप्रकाश नारायण की एक बड़ी मूर्ति भी लगवाई थी, इसलिए वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा था। और दूसरे सवाल पर मैं लौटूंगा, हमारे साथ विधायक रविदास जी हैं। रविदास जी, ये एक बड़ा सवाल है कि जेपी के लिए जितना संघर्ष आप लोगों ने किया, आप खुद उनके साथ कई महीना जेल में रहे जेपी के आंदोलन में, आज उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं ये लोग, अंततः बैरिकेड पर ही माल्यार्पण हुआ है। क्या लगता है, संघर्ष आगे भी जारी रहेगा? संघर्ष जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म और अन्याय का हम लोग मुकाबला करने को तैयार हैं। भाजपा के डीएनए में झूठ है, ये आज मालूम हो गया। कह रहे हैं वहाँ साफ सफाई नहीं थी इसलिए रोका गया है, तो साफ सफाई क्यों नहीं कराई। और ये जयप्रकाश नारायण जी एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा थे। उनकी विचारधारा को रोकने के लिए आज भाजपा ने कार्रवाई करी है। हम लोग नायक जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर 50 साल पहले 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी की हर जेल और जुर्म का मुकाबला करने को तैयार हैं, लेकिन हम इतना तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से रविदास जी बहुत पुराने नेताओं में से हैं और सुनील साजन जी भी। सुनील जी, अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, ये बताइए कि जेपीएनआईसी में जिस तरीके से मूर्ति पर माल्यार्पण करने की बात की, आखिरकार यहाँ पर हो रहा है, लगता है कि ये एक सांकेतिक मैसेज भाजपा को चला गया कि हम करके रहेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आज़ादी के महानायक रहे, संपूर्ण क्रांति के महानायक रहे, समाजवादी पुरोधा रहे हैं। सरकार को क्या तकलीफ है आज़ादी के महानायक से, संपूर्ण क्रांति के महानायक से, समाजवादी पुरोधा से, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन सरकार डरी हुई है क्योंकि सरकार बेईमान है, सरकार चोर है, सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली सरकार है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि शायद जेपीएनआईसी को ये प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, तो ये लुटेरों के साथ साथ देश के संसाधनों के बेचने वाले सौदागर भी हो गए। वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी की स्वास्थ्य का हमें ख्याल है, वहाँ पर सांप बिच्छू हो सकते हैं, बड़ी बड़ी झंगाड़ियाँ हो सकती हैं, एलडीए ने तो इसके लिए चिट्ठी भी जारी की। देखिए, जो एलडीए ने लिखा है ना, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े, तो उन सांप बिच्छू कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा खतरनाक सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े तो सरकार में है, जो लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, जो पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं, दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, पीडीए के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। असली खतरनाक कीड़े मकोड़े सरकार में है। तो सुनील सिंह साजन साफ तौर से इस बात के लिए सरकार को घेरते हैं। और अब जो दूसरा सवाल आपका था कि अखिलेश यादव के शेड्यूल के बाद चिट्ठी जारी हुई, तो कल अखिलेश यादव चूंकि सैफई में मौजूद थे, वहां पर मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पूरा कुनबा वहां पर मौजूद था। लेकिन अखिलेश यादव ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद आज सुबह 10:30 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया कि वो जेपीएनआईसी जाएंगे और वहां पर जयप्रकाश जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। जैसे ही ये सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची, जिला प्रशासन के कानों में ये
ये सूचना पहुंची कि अखिलेश यादव शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे पहुंच सकते हैं, उसके फौरन बाद जिला प्रशासन एक्टिव हो गया। आनन फानन में उसको पिछले साल वाली वो घटना याद आ गई, क्योंकि पिछले साल भी जेपी के जयंती के ही मौके पर अखिलेश यादव वहां पर माल्यार्पण करने जाना चाहते थे। जिला प्रशासन ने उन्हें रोका तो वो 8 फुट ऊंचे गेट को फांद के जेपी एनआईसी में प्रवेश कर गए थे। उनके साथ सैकड़ों समर्थक प्रवेश कर गए थे। इस बात से मौजूदा जिला प्रशासन थोड़ा सा सतर्क था, लिहाजा फौरन गेट पर टीन के शेड्स लगा दिए गए ऊंचे ऊंचे, ताकि गेट पर कोई चढ़ ना सके। बैरिकेड्स रातों रात लगा दिए गए। एलडीए ने रातों रात एक चिट्ठी जारी की जिसमें यह कहा कि बारिश का सीजन है और वहां पर कीड़े मकोड़े हैं, उसकी साफ सफाई नहीं हुई है, इसलिए अखिलेश यादव जी को वहां पर जाने से खतरा हो सकता है। इन तमाम बातों का जिक्र उनके शेड्यूल के बाद कहा गया। चूंकि अखिलेश यादव 9 बजे रात में कल सैफई से निकले और लगभग 11:30 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के साथ ही वो अपने आवास पर बाद में पहुंचे, वो सीधे वहां से जेपी एनआईसी पहुंच गए। रात में ही उन्होंने देखा कि मजदूर जो हैं वो वहां पर टीन शेड लगा रहे थे और शायद जो लोग वहां पर काम करा रहे थे उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अखिलेश यादव इतनी रात में आ सकते हैं। 11-11:30 बजे अखिलेश यादव जेपी एनआईसी पर आकर डट जाते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर माल्यार्पण हर हाल में करेंगे। अखिलेश यादव का ये बयान जिला प्रशासन के हाथ पैर फुलाने के लिए काफी था। आनन फानन में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुबह 5 बजे से ही एलआईयू हो, पुलिस के आला अधिकारी हो, सब लोग एक्टिव हो गए। अखिलेश यादव के घर के बाहर करीबन 12 थानों की फोर्स लगाई गई है और सिर्फ पुलिस फोर्स ही नहीं है बल्कि आरएएफ के जवान हैं, पीएसी के जवान हैं, तमाम दूसरे पुलिस के जवान यहां पर लगे हुए हैं पूरी मुस्तैदी के साथ कि अगर किसी भी तरह की कोई और जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी पुलिस प्रशासन तैयार है। जो वज्र जो वाहन है वो भी लाकर खड़ा कर दिया गया। हर तरीके से जिला प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन तैयार था। एलआईयू के जो आला अफसरान थे और जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर वो अखिलेश यादव के घर 10:30 बजे के आसपास मुलाकात करने पहुंचे और उनको ये बात कहने के लिए पहुंचे कि ये स्थिति बाहर की है, उनको अवगत कराया गया। हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने उनकी बात को सुना, समझा और चूंकि कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी नहीं खत्म होना था, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर रखना था, लिहाजा अखिलेश यादव ने आनन फानन में जेपी की मूर्ति को मंगाया और उस मूर्ति को जहां पर बैरिकेड लगा हुआ था उनके आवास के बाहर, उसी बैरिकेड के बाहर रख करके उन्होंने माल्यार्पण किया है। माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो ये साफ बात समझ में आती है कि अखिलेश यादव आज जेपी के इस जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी को धार देने में जुटे थे और वो कहीं ना कहीं इस मामले में सफल भी हुए, क्योंकि बड़ी तादाद में हजारों। सवाल ये है, जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से दो टूक कहा गया कि कब तक पुलिस यहां खड़ी रहेगी, तो ऐसे में क्या ये सपा के तमाम कार्यकर्ता जो इस वक्त नजर आ रहे हैं आपके पीछे भी बड़ी संख्या में, वो ऐसे ही खड़े रहेंगे और इंतजार करेंगे कि पुलिस वहां से हटे और माल्यार्पण जो है वो अंदर जाकर अखिलेश यादव करे, या फिर अब पुलिस जो है जल्दी यहां पर अपने तमाम प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचती हुई नजर आएगी और वो तस्वीरें दिखेंगी हमें जो कि सपा के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आप देखिए, अब